नमस्कार दोस्तों, मुझे लगता है कि आप ठीक होंगे। आज का ये वीडियो हमें काफी पहले बना लेना चाहिए क्योंकि इस वीडियो का जो टॉपिक है कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न, ये कैंडलस्टिक पैटर्न जो है उसके बाद ही सीखने का होता है। पर मैं ये कहूँ कि मैं भूल गया या मेरे माइंड से स्लिप हो गया। पर क्या है कि हम लोग हमेशा से सुनते आए हैं कि देर आए और दुरुस्त आए। चलिए देर से ही सही, पर हम लोग इस टॉपिक को भी सीख लेते हैं कि कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। कैंडलस्टिक पैटर्न अलग है क्योंकि वो कैंडल्स से मिलकर के बने होते हैं और बहुत सारी कैंडलों से मिलकर के कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न बनते हैं। और इस वीडियो में हम लोग कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सीखने वाले हैं। अगर आपने कैंडलस्टिक पैटर्न क्या होते हैं ये नहीं देखा है तो मेरे प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। आज हम लोग सीखने वाले हैं कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न क्या होते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि मैं ऐसे ही आपको स्टॉक मार्केट के बारे में सिखाने वाला हूँ। हम लोग जो देख रहे हैं वो हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं। इस कैंडलस्टिक पैटर्न में मार्केट जो है वो रिवर्स होने का काम करता है। आप जब चार्ट पर टॉप पर एक लेफ्ट शोल्डर यानी कि छोटी बढ़ोतरी और इसके बाद में उससे ज्यादा मार्केट में खरीदारी हुई और फिर जब उसी लेवल पर यानी कि उसी सपोर्ट पर प्राइस आती है तो मार्केट में जो है वो कम खरीदारी होती है। और इन सब गतिविधियों में हमें चार्ट पर एक पैटर्न बनता हुआ दिखता है जो हेड एंड शोल्डर होता है, यानी कि शोल्डर हेड और शोल्डर की तरह दिखता है, इसीलिए इसे हेड एंड शोल्डर पैटर्न नाम दिया गया। और जो सपोर्ट होता है यानी आप जहां पर प्राइस को जब नीचे आती है और फिर उसके बाद में बढ़ते हुए देखते हैं तो वो लेवल पर एक नेकलाइन ड्रॉ की जाती है। इस नेकलाइन को जब प्राइस डाउन साइड ब्रेकडाउन करती है तो मार्केट में गिरावट आती है, यानी एक सपोर्ट ब्रेक होता हुआ दिखता है। और ये जो गिरावट है ये कैंडलस्टिक पैटर्न हमें बताने का काम करता है कि जितने इस सपोर्ट से इस नेकलाइन से जितनी इस हेड की डिस्टेंस होती है उतनी ही मार्केट में जो है वो गिरावट होगी। ये टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया जाता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। हेड एंड शोल्डर पैटर्न के ठीक उल्टा होता है इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न। ये मार्केट में गिरावट पर बनता है और फिर इस कैंडलस्टिक पैटर्न के बनने के बाद में प्राइस में बढ़ोतरी होती है। ये मार्केट को रिवर्स करने का काम करता है और इसीलिए इसे रिवर्सल पैटर्न बोला जाता है। ये हेड एंड शोल्डर कैंडलस्टिक पैटर्न के जैसे ही काम करता है। इसमें भी एक हेड और दो शोल्डर होते हैं, यानी लेफ्ट शोल्डर बनता है और जब ये लेफ्ट शोल्डर अपसाइड बढ़ते हुए फिर से गिरावट दर्ज होती है और लेफ्ट शोल्डर से ज्यादा गिरावट होती है मिड में और एक हेड बनाने का काम करती है प्राइस। और इस हेड बनने के बाद में फिर से उसी लेवल से जहां से लेफ्ट शोल्डर में गिरावट हुई थी उसी लेवल पर जब प्राइस आती है तो फिर से गिरावट होकर के एक राइट शोल्डर बनाता है। राइट शोल्डर का मतलब है कि ये जो शोल्डर है इसमें जो गिरावट हुई है वो हेड से कम हुई है, यानी कि जो ये बीच वाली गिरावट से इस राइट शोल्डर की गिरावट कम है और प्राइस जो है फिर से उस लेवल पर जाती है जहां से गिरावट हुई थी। तो ये जो लेवल है जहां से बार बार गिरावट हो रही है यहाँ हम एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करते हैं जिसे नेकलाइन बोला जाता है इस कैंडलस्टिक पैटर्न में। और ये जो नेकलाइन जब अपसाइड ब्रेक होती है तो टारगेट के रूप में आपको इस रेजिस्टेंस से यानी कि इस नेकलाइन से इस हेड की जो डिस्टेंस होती है इतना ही अपसाइड टारगेट आप चार्ट पर लगा सकते हैं अपने ट्रेड में, यहाँ तक अपना ट्रेड प्लान कर सकते हैं। तो ये कैंडलस्टिक पैटर्न बहुत अच्छे काम करता हुआ मार्केट में देखा जाता है। इस नेकलाइन का जब अपसाइड ब्रेकआउट होता है तब आपको यहाँ ट्रेड ले लेना चाहिए ऐसा माना जाता है और इसके काफी अच्छे रिजल्ट भी देखे जाते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं ट्रायंगल पैटर्न क्या होता है। ट्रायंगल पैटर्न आपको चार्ट पर तीन तरीके से देखने को मिल जाता है, सिमेट्रिकल ट्रायंगल, असेंडिंग ट्रायंगल और डिसेंडिंग ट्रायंगल। पहले हम लोग समझ लेते हैं सिमेट्रिकल ट्रायंगल को। सिमेट्रिकल ट्रायंगल जो है वो बायर्स और सेलर्स की फाइट को दिखाता है। यहाँ बायर्स और सेलर्स जो है दोनों ही स्ट्रॉन्ग होते हैं और प्राइस में जो लोअर ट्रेंड लाइन है वो अपसाइड बढ़ती हुई दिखती है और जो अपर ट्रेंड लाइन है वो डाउन साइड गिरती हुई दिखती है, यानी कि रेजिस्टेंस भी स्ट्रॉन्ग होता जाता है और सपोर्ट भी यहाँ स्ट्रॉन्ग होता हुआ आपको दिखता है। जिस भी साइड प्राइस अपसाइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड ब्रेकडाउन दे तो मार्केट में जो ट्रेंड है उसी डायरेक्शन में रहेगा जिस डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन हुआ है। ये आपको सिमेट्रिकल ट्रायंगल बताने का काम करता है। अब हम लोग बात कर लेते हैं असेंडिंग ट्रायंगल की। तो यहाँ आपको पता लगता है कि मार्केट बढ़ते हुए बाजार में जो बायर्स है वो काफी स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बार बार बायर्स जो है वो एक रेजिस्टेंस को टेस्ट कर रहे हैं और जो सपोर्ट है वो काफी स्ट्रॉन्ग होता दिख रहा है, यानी कि प्राइस उसी गिरावट पर नहीं आ रही है जिस गिरावट पर जो प्रीवियस प्राइस ने गिरावट दर्ज की थी। तो जो सपोर्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है और रेजिस्टेंस को बार बार टेस्ट किया जाता है असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न में। और मार्केट में ज्यादातर चांसेस होते हैं इस ट्रायंगल पैटर्न में कि मार्केट में प्राइस जो है अपसाइड ब्रेकआउट दे और प्राइस जो है वो अप ट्रेंड में ही जाए। और इसके ठीक उल्टा होता है डिसेंडिंग ट्रायंगल। यहाँ आपको रेजिस्टेंस जो है वो स्ट्रॉन्ग दिखता है और सपोर्ट बार बार टेस्ट होता है, यानी कि सेलर्स मार्केट में काफी ज्यादा एग्रेसिव है और मार्केट में काफी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस देखने को मिलता है और जो सपोर्ट है बार बार टेस्ट होता है। जब डाउन साइड ब्रेकडाउन होता है तो इस ट्रायंगल पैटर्न में आपको गिरावट देखने को मिलती है, क्योंकि यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग सेलर्स बैठे हुए हैं इस चार्ट पर। अब बात आती है कि हम लोग ट्रायंगल पैटर्न में कैसे टारगेट डिसाइड करें। तो टारगेट के लिए आपको जो ट्रायंगल पैटर्न के हाई और लो को मेजर करना हो, सबसे हाईएस्ट पॉइंट और सबसे जो
लोएस्ट पॉइंट है वो आपको मेजरमेंट करना होता है। जितना पॉइंट्स का मूवमेंट उस हाई और लो में होता है उतना ही आपको टारगेट के लिए इस्तेमाल करना होता है। जैसा कि यहाँ पर मेजरमेंट किया हुआ है 150 से प्राइस जो है 200 तक गई, तो आपको जो ये 50 पॉइंट का मूवमेंट है ये टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना है, चाहे मार्केट अपसाइड ब्रेकआउट दे या डाउन साइड ब्रेकडाउन दे। जैसा कि यहाँ ब्रेकडाउन दिया है तो 150 से डाउन साइड जो है वो 100 तक 50 पॉइंट्स का मूवमेंट होता है, तो यह यहाँ पर टारगेट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ऐसे ही आपको मार्केट में जब अपसाइड ब्रेकआउट हो तो 150 से 200 तक टारगेट के लिए 50 पॉइंट का इस्तेमाल करना है, क्योंकि जो लो और हाई है यहाँ मेजरमेंट 50 पॉइंट का है। मार्केट में जो हाईएस्ट और सबसे लो जो मूवमेंट हुआ है वो 50 पॉइंट का हुआ है, तो ऐसे ही आपको हर ट्रायंगल पैटर्न में टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना है मूवमेंट को, और ये आपको काफी अच्छे रिजल्ट देने का काम करते हैं। यहाँ आपको जब आप चार्ट पर देखेंगे कि ट्रायंगल पैटर्न अपने टारगेट देता है या नहीं, तो आपको देखने को मिलेगा कि प्राइस इस लेवल तक जरूर आती है जहां तक सबसे हाई और लो मूवमेंट हुआ था, इतना आपको टारगेट हमेशा देखने को मिलेगा ट्रायंगल पैटर्न में। अब हमारा जो नेक्स्ट चार्ट पैटर्न है वो कप हैंडल चार्ट पैटर्न है, यानी आपको चार्ट पर एक कप के आकार का कोई पैटर्न देखने को मिले जिसमें एक कप डिजाइन हो और हैंडल देखने को मिले, तो इस हैंडल का जब भी अपसाइड ब्रेकआउट हो तो जो कप की डेप्थ होती है इतना ही प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखता है, यानी आप उसको टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये कप एंड हैंडल चार्ट पैटर्न आप याद रखिए। इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न जो है वो कप एंड हैंडल पैटर्न के ठीक उल्टा होता है। इसके बनने के बाद में मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। आप इस कप की जो डेप्थ होती है उतना ही मार्केट में इस हैंडल के डाउन साइड जब ब्रेकडाउन होता है तो प्राइस में टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसा कि हमने कप एंड हैंडल पैटर्न में किया था। ठीक ऐसा ही टारगेट के रूप में इस्तेमाल यहाँ पर इन्वर्टेड कप एंड हैंडल पैटर्न में भी आपको करना है। डबल टॉप डबल बॉटम कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न मार्केट के टॉप और बॉटम पर बनते हुए दिखाई देते हैं। ये मार्केट को रिवर्स करने का काम करते हैं। ये रिवर्सल पैटर्न भी है। जब भी प्राइस में आपको डबल टॉप हो यानी कि एक ही जैसे हाई बनते हुए दिखे, या मार्केट में डबल बॉटम यानी कि एक ही जैसे लो बनते हुए दिखे, एक ही प्राइस लेवल पर मार्केट सपोर्ट लेता हुआ दिखे डबल बॉटम पैटर्न पर, तो प्राइस में अब जो है गिरावट बंद होने वाली है और यहाँ से खरीदारी आने वाली है। और डबल टॉप पैटर्न बताने का काम करता है कि एक ही प्राइस लेवल पर रेजिस्टेंस अगर देखने को मिले तो मार्केट में बढ़ोतरी रुकने वाली है, प्राइस बढ़ने से रुकने वाली है और यहाँ से फिर से गिरावट चालू होने वाली है। तो हम लोग सबसे पहले डबल टॉप पैटर्न को समझ लेते हैं। जब भी चार्ट पर एक अप ट्रेंड चल रहा हो और एक जैसे आपको हाई देखने को मिले टॉप पर, यानी कि डबल टॉप पैटर्न आपको बनते हुए दिखाए, जब प्राइस पहला टॉप बना करके एक लेवल से सपोर्ट लेता हुआ दिखे और फिर से उसी रेजिस्टेंस को टेस्ट करता हुआ दिखे और उस रेजिस्टेंस से फिर से आपको गिरावट देखने को मिलती है, तो आपको उस सपोर्ट पर एक सपोर्ट लाइन ड्रॉ करनी है जिसे नेकलाइन कहा जाता है। अब जब इस सपोर्ट को यानी कि इस नेकलाइन को ब्रेक डाउन करता है मार्केट, तो मार्केट में डाउन ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। इस ब्रेकडाउन के बाद में आप अपना ट्रेड ले सकते हैं और टारगेट के रूप में इस नेकलाइन से इस टॉप तक की जो डिस्टेंस होती है उसे टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। ये डबल टॉप पैटर्न में आप चार्ट पर आसानी से अपना टारगेट आते हुए देखेंगे भी। डबल टॉप पैटर्न के ठीक उल्टा होता है डबल बॉटम पैटर्न। ये गिरते हुए बाजार में आपको बनता हुआ दिखता है जब प्राइस में एक सपोर्ट लेवल पर बायर्स एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ऊपर की ओर धकेलने का काम करते हैं। जब सेलर फिर से यहाँ पर सेलिंग करने की कोशिश करते हैं तो प्राइस उसी लेवल पर आकर के फिर से खरीदार एक्टिव होते हैं, यानी एक ही लेवल पर प्राइस फिर से रुकती है डबल बार, तो इसीलिए ये डबल बॉटम पैटर्न होता है। ये मार्केट में गिरावट पर बनता हुआ दिखता है, यानी कि बॉटम पर बनता हुआ दिखता है और प्राइस में जब फिर से बायर्स एक्टिव होते हैं तो इस रेजिस्टेंस पर हमें एक रेजिस्टेंस लाइन ड्रॉ करनी होती है जिसे नेकलाइन कहा जाता है और इस नेकलाइन के ऊपर एंट्री ली जाती है। जब इस नेकलाइन का ब्रेकआउट होता है अपसाइड तो यहाँ पर इंटर करना होता है और टारगेट के रूप में इस नेकलाइन से इस सपोर्ट तक की जो डिस्टेंस होती है उतना ही आपको अपसाइड मार्केट में टारगेट आता हुआ दिखता है। तो आप डबल बॉटम पैटर्न का इस तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं अपनी ट्रेडिंग में। डबल टॉप पैटर्न जैसा ही ट्रिपल टॉप पैटर्न भी है। ट्रिपल टॉप पैटर्न में आपको 3 टॉप्स देखने को मिलते हैं और ये एक अप ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है, यानी ये प्राइस को अप ट्रेंड से डाउन ट्रेंड में रिवर्स करने का काम करता है, यानी ये एक रिवर्सल पैटर्न भी है। जब आपको 3 टॉप्स देखने को मिले यानी यहाँ एक अच्छा रेजिस्टेंस है और रेजिस्टेंस पर अच्छे सेलर्स बैठे हुए हैं जो प्राइस को ऊपर जाने से रोक रहे हैं, आपको एक सपोर्ट देखने को मिलेगा इन्हीं टॉप्स बनते हुए। जब मार्केट गिरता है तो एक सपोर्ट से ऊपर आने की कोशिश करता है, यानी बायर्स भी कोशिश करते हैं कि प्राइस को ऊपर ले जाने का प्रयास करें। जब बायर्स हार जाते हैं यानी इस रेजिस्टेंस से जब प्राइस डाउन साइड आती है और इस सपोर्ट को ब्रेक डाउन करती है डाउन साइड, तो आपको यहाँ पर एक सेलिंग ट्रेड ले लेना चाहिए, क्योंकि मार्केट में बायर्स जो है वो अब हार चुके हैं। सेलर्स ने यहाँ पर सपोर्ट जो है वो ब्रेक डाउन किया है। आपको इस सपोर्ट के ब्रेक डाउन पर इंटर करना होता है और इस सपोर्ट से इस टॉप की जो डिस्टेंस होती है उतना ही टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना होता
है, आपको आसानी से टारगेट वहां तक आता हुआ भी दिखेगा चार्ट पर। ट्रिपल टॉप पैटर्न के ठीक उल्टा होता है ट्रिपल बॉटम पैटर्न, और ये मार्केट में गिरावट पर बनता हुआ दिखता है, यानी कि डाउन ट्रेंड में बनता हुआ दिखता है, और इस पैटर्न के बनने के बाद में मार्केट में अप ट्रेंड स्टार्ट हो जाता है। ये पैटर्न में एक सपोर्ट पर आपको प्राइस जो है 3 टाइम टेस्ट करती हुई दिखेगी, और जब प्राइस में एक सपोर्ट पर अपसाइड जाने का काम करती है तो यहाँ पर सेलर एक्टिव होते हैं और डाउन साइड फिर से प्राइस को गिराने का काम करते हैं, पर उसी सपोर्ट लेवल पर बायर एक्टिव होते हैं, उसी सपोर्ट लेवल पर फिर से बायर एक्टिव होते हैं, यानी आपको सपोर्ट लेवल पर प्राइस 3 टाइम्स बॉटम पर टेस्ट करती हुई दिखेगी। और यहाँ पर आपको एक नेकलाइन ड्रॉ करना है जहां से रेजिस्टेंस प्राइस में देखने को मिला है, यानी कि सेलर्स फिर से इंटर होते हुए जब दिखते हैं तो वहां पर आपको एक नेकलाइन ड्रॉ करनी है, यानी एक रेजिस्टेंस ड्रॉ करना है। जब प्राइस में इस रेजिस्टेंस को अपसाइड ब्रेकआउट होता हुआ देखें तो समझिए कि बायर्स ने सेलर्स को हरा दिया है और अब मार्केट में बाइंग आने वाली है। आप यहाँ पर अपना ट्रेड ले सकते हैं बाइंग साइड, और इसके बाद में आपको टारगेट के लिए इस रेजिस्टेंस से इस सपोर्ट तक की जो डिस्टेंस है उसका आप आसानी से टारगेट आते हुए दिखेंगे अपसाइड, तो उससे टारगेट के रूप में इस्तेमाल कर सकते हैं। राइजिंग वेज और फॉलिंग वेज जो चार्ट पैटर्न है वो आपको ट्राइंगल जैसे लग रहे होंगे, पर एक चीज आपको ध्यान रखना है कि ट्राइंगल पैटर्न में या तो ट्रेंड लाइन जो है ऊपर से नीचे और नीचे से ऊपर की ओर आती है, पर वेज पैटर्न में एक ही डायरेक्शन में ट्रेंड लाइन जाती हुई दिखती है, यानी प्राइस में अगर ट्रेंड लाइन अपसाइड जा रही है और ऊपर की जो रेजिस्टेंस लाइन है वो भी आपको अपसाइड ही जाती हुई दिख रही है। तो ये डिफरेंस आपको ट्राइंगल पैटर्न और वेज पैटर्न में समझना है। अब जो वेज पैटर्न है वो ज्यादातर रिवर्सल पैटर्न माने जाते हैं, पर आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जिस भी साइड ब्रेकडाउन हो या ब्रेकआउट हो तो इसके हाई और लो को मेजर करके अपने टारगेट के रूप में इस्तेमाल करना होता है, यानी जितना इस वेज पैटर्न के सबसे हाईएस्ट पॉइंट होता है, स्टार्टिंग पॉइंट जो सबसे हाईएस्ट है उसको हाई और लो को मेजर करके जितना भी हाई और लो निकलता है उतना ही आपको टारगेट के रूप में अपसाइड या डाउन साइड रखना होता है। आपको केवल वेज पैटर्न ध्यान रखना है, और जब इस चार्ट पर बनता हुआ दिखे और उसके बाद जिस साइड ब्रेकआउट आए या ब्रेकडाउन आए उस हिसाब से आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो आपको चार्ट पर दिख रहा है ये राइजिंग वेज पैटर्न है। जैसे ही ये ऐसा आपको कोई स्ट्रक्चर प्राइस में देखने को मिले तो जिस भी साइड ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट होता है प्राइस उस डायरेक्शन में जाने का काम करती है। तो वेज पैटर्न जो है वो प्राइस को रिवर्स करने का भी काम करता है, यानी अगर राइजिंग वेज बना है और प्राइस ने डाउन साइड ब्रेकडाउन दिया है वेज पैटर्न का तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलती है। तो ध्यान रखिएगा कि अगर राइजिंग वेज पैटर्न बने तो ज्यादातर चांसेस होते हैं प्राइस के गिरने के, और फॉलिंग वेज पैटर्न बने तो ज्यादातर चांसेस होते हैं कि मार्केट में प्राइस अपसाइड बढ़ सकती है और उसका अपसाइड ब्रेकआउट होना भी जरूरी है। ये जो चार्ट पैटर्न है वो है फ्लैग चार्ट पैटर्न, और ये जो चार्ट पैटर्न है वो आपको कंटिन्यूएशन का सिग्नल देता है, यानी जब प्राइस में अप ट्रेंड चल रहा होता है और आपको झंडे के जैसे प्राइस रुकती हुई दिखती है तो आपको समझना है कि फ्लैग चार्ट पैटर्न आपको देखने को मिला है। अब ये चार्ट पैटर्न जो अपसाइड ब्रेकआउट होता है यानी कि कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिस दिशा में प्राइस चल रही होती है उसी दिशा में आपको ट्रेड मिलता है, और जब इस फ्लैग का अपसाइड ब्रेकआउट होता है तो इसका टारगेट आपको यहाँ पर एंट्री करना होती है, और टारगेट के रूप में जो इस फ्लैग का पोल होता है यानी जो प्राइस पहले चल चुकी होती है उतना ही प्राइस को अपसाइड जाते हुए आप देखेंगे, उसको टारगेट के रूप में आप इस्तेमाल कर सकते हैं। आपको इस चार्ट में दिख रहा होगा जितना ये जो पोल की डिस्टेंस है इतना ही मार्केट में आपको टारगेट रखना होता है अपसाइड, जो कि प्राइस एक्शन में आपको आसानी से मिलता हुआ भी दिख रहा है। फ्लैग एंड पोल पैटर्न जो है आपको गिरते बाजार में भी देखने को मिलेगा और बढ़ते बाजार में भी देखने को मिलेगा। तो ये पैटर्न जो है कंटिन्यूएशन पैटर्न है, जिस भी डायरेक्शन में प्राइस चलती है उसी डायरेक्शन में ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन मिले तो आपको काफी अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। तो इसे आप अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड दोनों में चार्ट पर ढूंढ सकते हैं और इसका इस्तेमाल कर सकते हैं।